आज हम लोग जन्माष्टमी के अवसर पर संघ की विशेष व्यवस्था में हम लोग एकत्र हुए हैं। दो ऐसे महापुरुष जो एक अवतार के रूप में इस धराधाम पर जिनका जन्म दिवस आज सारा संसार मना रहा होगा, दूसरे एक संत के रूप में अवतार जो उनके जिज्ञासु उनके शरण में गए, वो सारे लोग आज मना रहे हैं उनका जन्म दिवस। जो महापुरुष हो जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी वचनों के द्वारा उस परम धाम की खबरों को ला करके भक्तों के बीच सुनाने का काम करते हैं, अनुभव कराने का काम करते हैं, ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी चर्चा में हम लोग भाग लें। जितने भी जीव 84 लाख योनि में है, सबका जन्म और मरण होगा, लेकिन सबकी ऐसी बात मनाई नहीं जाती है। हम लोग जितने भी हैं, हम लोग में भी कितने लोग मरते हैं, जन्मते हैं, चाहे सत्संग को धारण किए हुए हैं, चाहे संसार को में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन्हीं का काम गाते हैं जिनके द्वारा से जीवों का कल्याण है। उन्हीं की चर्चा करते हैं जिनके द्वारा जीवों का कल्याण है, जो इस ईश्वर की बात बताते हैं, ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ईश्वर का गुण सबके हृदय में धारण करवाते हैं। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। स्वामी शिव दयाल जी महाराज जिसका जन्म दिवस है, और हमारे कृष्ण जी भगवान के रूप में अवतार इस धराधाम पर हुआ, उनका भी आज जन्म। अवतार के रूप में लेने वाले इस धराधाम पर जिनका जन्म काल कोठरी के अंदर हुआ, उनके माता पिता कहाँ थे? कंस के जेल में। लेकिन स्वामी जी महाराज का जो जन्म हुआ, जैसे हम लोग घर में रहते हैं ऐसे खुला मंच पर, कृष्ण जी का जन्म से ही चमत्कार का क्रिया, और स्वामी जी महाराज का आगमन से ही अनुभव की प्रक्रिया। अवतार के द्वारा चमत्कार की क्रिया दिखाई जाती है, और संत का अवतार होता है, उसमें अनुभव की प्रक्रिया अनुभव कराई जाती है। इनका जन्म के साथ
माया का प्रकोप जहां इन्होंने जन्म लिया खत्म था। हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ तो इनके माता पिता ही बेड़ियों में, जब उस कंस से बचाने के लिए जब गोद में लिया कृष्ण को वासुदेव ने, तो उनकी बेड़ी टूट गई। अब जहां जाना था तो सभी दरवाजे में ताला लटका हुआ था, पहरेदार पहरा दे रहा था। लेकिन चमत्कार ऐसा कि पहरेदार अपना पहरेदारी ही कर रहा था, जाने वाला ताला टूटते जा रहा, ताला लगते जा रहा था। सातों गेट के बाहर जमुना जी उफान पर कि जमुना पार करना है, जमुना जी उफान पर। उफान का मतलब है रास्ता रोकना नहीं। ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनके चरण को छूना। अब चरणों को छूने के लिए जमुना उफान पर। आप देखे होंगे कि जमुना जब उफान पर थी, जब चरण में उनका स्पर्श हो गया तो जमुना धीरे धीरे क्या हो गई, शांत हो गई। वही चरण गुरु का है। जो जीव पकड़ लेता है, उस चरण को छू लेता है, उनको जितने भी विषय जो भरम रहा जीव, वो सारे विषय से निवृत्त धीरे धीरे हो जाते हैं। उस जीव को विषय वासना सताता नहीं है, जिन्होंने उनके चरणों को छूने का प्रयास किया। गुरुदेव को चरण छूने के लिए लोग जाते थे तो अपना चरण की भी नहीं छूने देते थे जी। क्यों? कि चरण में वह आनंद नहीं है। गुरुदेव कहते थे ये चरण तो धूल मिट्टी से सना हुआ है, उस चरण को पकड़ो जिस चरण में तुम्हारा आनंद छिपा हुआ है, तुम्हारा रस छिपा हुआ है, तुम्हारी शक्ति छिपी हुई है, तुम्हारा स्वरूप छिपा हुआ है। उस चरण को पकड़ो। उस चरण को पकड़ लेता है जीव, तो सारा अध्यात्म का जितना सुंदर सोपान हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है महापुरुषों के द्वारा, जिन्होंने सारी वाणियों को अंतिम सीमा तक पहुंचाने का काम किया है, जब जीव उस चरण को छू लेता है, पकड़ लेता है, वह आनंद, वह परमानंद उस जीव को प्राप्त होता है। लेकिन हम उस चरण को छूते नहीं। जिस चरण में सारी शक्ति है, उस चरण को छूते नहीं है। आज जिस चरण से हमको कोई वास्ता नहीं, उस चरण को हम पकड़ने का काम करते हैं। क्यों? यह चरण तो सब पकड़ सकता है, उस चरण को पकड़ो। जो चरण पकड़ाए पकड़ाता नहीं है, उस चरण को पकड़ो। यह चरण तो सब, चाहे दोस्त रहे चाहे दुश्मन रहे, चाहे चोर रहे चाहे बदमाश रहे। जैसे गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा। गंगा पाप को नाश करती है, तो आज भी उस गंगा में कौन स्नान नहीं कर रहा होगा जी? क्या सबका पाप है धुलाया ही जा रहा है? सबके किए हुए पापों को क्या गंगा नाश कर दे रही है, समाप्त कर दे रही है? तो क्या यह युक्ति चरितार्थ नहीं है? क्या कहने वाले गलत कह गए हैं? अरे उस गंगा में स्नान करो जिस गंगा में
आपके सारे पापों को क्षय हो जाता है, सारा पाप किया हुआ समाप्त हो जाता है। उस गंगा में स्नान करें। शशि तापम, यह चंद्रमा सारे ताप को हरण करती है। अगर ऐसा होता तो 3 ताप है, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। राम राज इनका हो न व्याप्त। राम के राज में 3 ताप व्याप्ता नहीं था, लेकिन पूरी रामायण का हम प्रसंग पढ़ते हैं तो 1 ताप तो व्यापा ही। लेकिन जिस समय यह तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उस समय वास्तविक रूप था कि राम के समय में 3 ताप जीवों को छूता तक नहीं था। उसने गलत नहीं लिखा। तो शशि तापम, क्या यह तीनों ताप को हरण कर लेती है, शीतल कर लेती है? तो नहीं। तो उस चंद्रमा की शक्ति को तुम्हारे जो अंदर है उसको प्राप्त करो, तब तीनों ताप हरण होता है, चाहे दैविक, चाहे भौतिक, दैविक, दैहिक, भौतिक, चाहे शारीरिक, यह तीनों ताप हरण हो जाता है। संत लोग सुमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तपस्वी लोग ये तीनों ताप से जो है बचने का उपाय खोजते हैं। क्यों? कि हम जहां भी बैठेंगे ये 3 ताप व्यापेगा ही, यह निश्चित है। ये प्रकृति के सिद्धांत के अंतर्गत है। प्रकृति के सिद्धांतों को आप बदल सकते नहीं है। तो संत, ऋषि और तपस्वी लोग जो है ये 3 ताप से बचने के लिए सुमिरन, ध्यान, तपस्या करते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होती है? तपस्या करने वाला को यह शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक तपस्वी ऐसे हैं जिन्होंने इस शरीर को दीमक के रूप में परिवर्तन, ऐसे ऋषि का नाम हमारे रामायण में चर्चा किए हैं, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, जिनके शरीर में दीपक लग गया। उनका नाम वाल्मीकि। कृष्ण के समय में काल यवन को मारने वाला मुचकुंद, उनका शरीर तपस्या में लीन था और उनके शरीर पर घास फूस, पता ही नहीं ये शरीर में है भी कोई कि शरीर ही नहीं। लेकिन ऐसे तपस्वी भी जिनकी समाधि तुड़वाई गई, तब दृष्टि पड़ते ही काल यवन का क्या हो गया? जल करके भस्म हो गया। वो ही दृष्टि सभी जीवों के पास है, वो ही शक्ति सभी जीवों के पास है। जो उसके पीछे जाता है वो ही प्राप्त करता है, और जो उस विषय को सुन के रह जाता है तो वो सुनते ही रह जाता है। राधा स्वामी मत करनी प्रधान है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, यह करनी का अंग है, ना ही बुद्धि विचार, अकथनी छोड़ करनी करो तब पाओ तुसार। हम उस सार चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो करनी के अंग को अपनाना पड़ेगा। कथनी छोड़, हम लोग क्या करते हैं? विशेष कथन ही करते हैं, बोलते अधिक हैं, करते कम है।
हम लोग जिस दिन बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा, उस दिन यह प्राप्त आसान होगा। तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ सुखद मार्गीय भाई, ये अति सुलभ है और सुखद भी है, कोई दुखदाई भी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम कोई योग नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जो सुलभ हो, जो सुखद हो, जिस मार्ग पर हम चल सके ऐसा मार्ग हो, यह गृहस्थ में है। ત્યાં सुलभ क्या है? सुलभ है सुमिरन। कबीर साहब कहते हैं सुमिरन से सुख होते हैं और सुमिरन से दुख जाए। क्या कबीर सुमिरन करे तो साई माय। इस सुगम है, इस सुलभ है, इसको गृहस्थ में लोग रह करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुखद के मतलब जब तक यह शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा हम सुमिरन करेंगे नहीं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगी तो न तो हम बोल सकते हैं और न तो कहीं आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। क्यों? कि उस समय मेरा मन भी खराब रहेगा। अभी हम खोज कर रहे थे, कल मैंने सूचना दिया था वीरेंद्र बाबू की पत्नी राजेश की माँ को, अभी मैंने फोन लगाया था। उन्होंने कहा कि बुखार जी लग गया है, इस कारण से अभी दवाई लेके दे लिया है, इसी कारण से। जिसका मानसिकता जिस ओर जाता है तो रोग भी उस ओर जाता है। क्यों? कि सब तरह की हम सब के सामने बहाना लगाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की चर्चा में अगर कोई बहाना लगावे तो वो तो बहाना भी वैसा ही बन जाता है। एक कहानी गुरुदेव कहते थे, क्या एक राजा था जिनके रनिवास में जो अंधा कवि रहता था वही कविता सुनाता था। एक अखगर कवि जो है उसको लगा कि रनिवास का शोभा हम भी देखें, क्योंकि मैं भी एक कवि हूं। उन्होंने नाटक किया, कौन चीज का? अंधे बनने का। अंधे बनने का नाटक किया। नाटक ऐसा रहा कि सब तरह से सब, अब एक गांव में वही एक आदमी है तो सब लोग आखगर समझता था, अब लाठी लेकर के चलने लगा। आँख है लेकिन देख नहीं रहा है, इस तरह से ड्रामा करना शुरू कर दिया। अब उनकी कविता का जो है पुकार उस रनिवास में राजा के दरबार में हो गया। राजा के दरबार से जो है आदेश हुआ कि ठीक है उस कवि को बुलाया जाए। अब यहाँ उस कवि चला आता है उस रनिवास में, और जब कविता कहने की बारी आती है तो वो सोचता है कि अब आँख खोल करके हम देखें। अब देखता है क्या कि हम देखना चाहते थे, मैंने नाटक किया था, अब दिखता ही नहीं है। आँख भी खुल गई लेकिन उस रनिवास की शोभा को वह देख सकता। तो बने थे कृत्रिम मंदिर और हो गए वास्तविक मंदिर। तो इसलिए बहानेबाजी उस जगह चलती है जहाँ बहाना का कोई ठिकाना नहीं होता है। बहाने तो उस जगह नहीं चलती है जहाँ बहाना तो बहाना बनाने वाला तो वहाँ बैठा हुआ है और उसके सामने तुम बहाना बना रहे हो। ये तो काम उसी तरह की। उल्टी हो गई मती कर ले अपनी छती, कष्ट भागा
जो है उल्टी जब मती हो गई तो क्षति किसकी है? दूसरे की। अरे तुम्हारा ही क्षति है, कोई दूसरे का क्षति नहीं है। अब जब क्षति हुआ तो हम गिड़गिड़ाते हैं, हम रोते हैं, हम कलपते हैं। तब पछताए होत क्या जब चूड़ियाँ चुग गई। अब पछताने से भी कोई फायदा। हमारे दोस्तों सरकार के समय में बहुत सारे अनुभव योग्य पुरुष हैं, अपनी अनुभव की लीला संसार को दिखाना चाहा। जब दिखा दिया तो वहां रोने और गिड़गिड़ाने के लिए जाते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहना है फल्ला बाबू, अरे तुम्हें मिला था दिखाने के लिए कि आगे बढ़ने के लिए? अरे तुम्हें दिखलाने के लिए दिया गया था संसार में कि तुम बहुत बड़े सूरमा हो, तुम बड़े ताकतवर हो, तुम बड़े आध्यात्मिक महापुरुष हो, जो दिखलाने का कार्य तूने किया है। तो जब दिखलाने का कार्य कर ही दिया है, तूने संसार के नज़र में बड़ा हो ही गया है, तब यहाँ रोने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा है? तुम संसार में जाओ। तब बहुत युक्ति से उस मुक्ति की राह पकड़ता है जीव, और उस मुक्ति की राह में थोड़ा सा जो है प्राप्त होता है तो दिखलाना शुरू कर देता है कि मैं ही शक्तिशाली हूँ। वही बात हो जाती कि मैं ही भगवान हूँ। तुम कौन भगवान को पूजना चाहते हो? इस समय मैं ही भगवान हूँ। तो उसी के घर में बेटा के रूप में प्रहलाद जन्म ले। तो जो संसार नहीं बतला सका, अपना बेटा ही दिखला दिया। तो ऐसे बाहुबलियों का अध्यात्म में कोई स्थान ही नहीं होती है। यहां है कैसा, राधा स्वामी एक कोई बात लिखते हैं, पते की बात, जो बात अकाट है कोई काट नहीं सकता। हमारे राधा स्वामी मत में बात लिखे हैं स्वामी जी महाराज, जैसे जग में महाभिखारी। भिखारी को सब लोग देखे हैं, महाभिखारी को देखे हैं? देखे हैं जी महाभिखारी को? भिखारी किसको कहते हैं? जो कटोरा लेकर लोगों के दरवाजे तक जाता है, जो भिक्षा मांगता है, उसे भिखारी कहते हैं। तो कहते हैं जैसे जग में महाभिखारी। अरे वो तो भिखारी है ना, महाभिखारी। आगे लिखते हैं दीन गरीबी कुंचित धारी, जो कोई उनको कुछ कह देवे, मन पर उसका जरा न लेवे। तू सत्संग कर क्या फल पाया, उनका जैसा मन न बना। हम कहते हैं सत्संग करते हैं, हम कहते हैं बड़ी अनुभवी हम पुरुष बन गए हैं। अरे अगर अनुभव भी अगर तुम्हारे पास है तो कोई भिखारी का रोल ना अदा कर रहा, तुम महाभिखारी का रोल अदा करो। महाभिखारी हो, भिखारी उसे कहा जाता है जो संसार में भिक्षा करता है। महाभिखारी उसे कहा जाता है जो परमात्मा के आगे समर्पित रहता है। परमात्मा के आगे जो समर्पित रहता है तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना ही, वह बिन मांगले मोती मिलता है। वहां परमात्मा के दरबार में मांगी कोई वस्तु नहीं जाती है, हम लोग मांगते हैं। कबीर साहब कहते हैं मांगन से मरना, इससे बढ़िया है मर जाना। परमात्मा ने दो हाथ दिया है, दो आंख दिया है, दो कान दिया है, एक जीभ दिया है, खाने के लिए मुख दिया है। अब फिर भी किसी के आगे तुम हाथ फैला तो क्या कहा जाएगा? भिखारियों से तुम बदतर हो। एक तो भिक्षाटन वो करता है जो अंग से भंग हो जाता है, आज जिसका अंग मजबूत हो वही दोनों हाथ कटोरा लेकर के जा रहा है।
अध्यात्म एक ऐसी शिक्षा है जो बिना मांगे जीव को मिलता है, मांगता नहीं है। जो जीव मांगा उसे मिला नहीं, और जो नहीं मांगा उसे मिल जाता है। हमारे पास कई एक बार मांग की चर्चा होती थी। मैं पहले पक्का हनुमान जी का भक्त था। इंटर हो गया, फिर इंटर का परीक्षा दे दिए तो हो गया। फिर तक लोग कहता था कि कौन हनुमान की पूजा करते हो जो इंटर भी नहीं पास करा सका। तो हमने कहा हम वो हनुमान की पूजा नहीं किए थे जो इंटर पास करवा दिया, फेल करवा दिया। हम तो वह हनुमान की पूजा करते हैं जो कहाँ थे और कहाँ पहुंचा दिया। हम उस हनुमान की पूजा करते हैं जो कहाँ थे, अरे कहाँ गिरा हुआ था मैं, अब कहाँ पहुंचा दिया। मैं उस हनुमान की पूजा में किया था। मैंने कभी किसी से देवी देवता के भी मैंने पूजा था तो किसी से मांग नहीं करता था कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। मैं मांग नहीं किया था। जो कर्म करता है उसको कर्म में विश्वास रखना पड़ता है, और कर्म में जब विश्वास रखेगा तो परिणाम तो आपके पास है। जैसे हम किशोर जी दुकान पर बैठते हैं तब बुलावे जाते हैं ग्राहक को कि आवा भैया हमें ऐसा सामान ला। अरे मेरे पास सामान होगी तो जरूर आएगा मेरे दरवाजे तक, अब मेरे पास सामान ही नहीं होगा तो कौन आएगा मेरे दुकान में? कोई आएगा जी? कोई नहीं आएगा। सामान रहेगा तो सब आएगा। उसी तरह से महापुरुष के पास लोग थोड़ के ऐसे ही जाते हैं। उनके पास रहता है तब लोग जाते हैं, उनके पास नहीं रहेगा तो कौन जाएगा? कोई जाएगा जी? कोई नहीं जाएगा। और रहेगा था सारी 84 लाख योनि में रहने वाले जो भी उनके पूर्व का जन्म संस्कार संगति किया है वो सब लोग रहेंगे। स्वामी जी महाराज का जन्मजात रूहानी सफर शुरू हो गया। अभी उनके हिस्ट्री में इनका और जितने भी धर्म ग्रंथ है स्वामी जी महाराज का, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि स्वामी जी महाराज का जन्म कितना हो चुका था, कितने जन्म लेते हुए इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचा। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति कितने जन्मों किया उनका इतिहास है, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज का कोई इतिहास नहीं है। अपनी अनुभव के द्वारा अगर देखिएगा तो अपनी अनुभव के अनुसार कितना जन्म हो चुका है वो सारा इतिहास के पन्ने में आपके अंदर होगा। तो स्वामी जी महाराज का जो जन्म है, जन्म लेने का जो कारण है, महापुरुषों की सानिध्यता, महापुरुषों की दया और महापुरुष का रूपरेखा, उनके माताजी और उनके पिताजी के द्वारा यह काम हुआ। उनके माता पिताजी के बाल बच्चे होते नहीं थे। अकस्मात तुलसी साहब का पदार्पण हुआ था, जैसा आप कहानी सुन रहे थे। अकस्मात पदार्पण हुआ। आप जाइएगा आगरा के पन्नी गली में, नहीं गया, किशोर जी गए हैं इसलिए उनका अनुभव है वहाँ का। आप गए ना किशोर जी? आप भी नहीं गए हैं पन्नी गली, लेकिन पन्नी गली नहीं गए। तो आगरा के पन्नी गली में पहले, अब वर्तमान समय कैसा था, जो हम एक एक देवना कीचड़ रहता था बरसात के समय में, और बरसाते के समय में गए। अग्नि कौन समय? बरसात का समय है ना जी। तो हम बोल रहे थे, गलत थोड़े को बोल रहे थे। अब एक एक हाथ जो है कादो है,
अब कितनो हम साफ सुथरा कर करके जाएंगे तक कह दो तो हमरा जूता पहनी लेगा। अब गए तक कोई गरीब परिवार से भी नहीं आते थे, कालीन बिछा हुआ था, लेट गया। तो आज के समय में अगर वैसे रूप में कोई गुरु का पदार्पण हो जाए और किन्हीं के घर में लेटले पोटले हेल जाए तो हम समझते हैं भले गुरु के रूप में स्वीकार किए हो, लेकिन मन में कितना गलत भाव हेल जाएगा कि कैसन गुरु महाराज है। उनका इतना ज्ञान रहते हुए भी उनका सूझा नहीं है, लेकिन पैरवा में जब कीचड़ है तब कलवा भी जो जाके धो ले, इतना नहीं सूझा है। जैसे हम लोग जाते हैं महर्षि नहीं जी के यहाँ आश्रम तो सब पैर धो करके जाते हैं, मैंने कल भी सब पैर धो करके जाते हैं। हो सकता है कोई पैर में किधर कीचड़ लगे हुए चल जाए तो ना जाने वहाँ कितना बात सुनाई जाएगी, होगी कि नहीं। आप लोग के पास कभी कोई पहुंच जाए उस रूप में तो जरूर 10 घंटा गाड़ी दे दिया, उससे कम तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसे महापुरुष के आगमन पर उनकी धर्मपत्नी कहती है कि ऐसा कालीन तो कितना बार गंदा हुआ महाराज, लेकिन आज जो गंदगी इस कालीन में लगा है वो मेरे जीवन का सार है। उसी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित हुए स्वामी जी महाराज। तो महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का प्रेम, महापुरुषों से सन्निकट बनना बड़ा कठिन है, यही कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई। अब बिना लगन लगे काम भी बनने वाला नहीं है। तुम सब से लगन लगाओ या ना लगाओ, लेकिन गुरु से तो लगाना ही पड़ेगा। बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विरागी। बिना गुरु के आज तक किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ। तो बिना गुरु से प्रेम कैले प्राप्त होगी, कभी नहीं होगा। गुरु का जो ज्ञान है वो जीवन का श्रृंगार है। जिस तरह से भाई बहनें श्रृंगार किया करते हैं, करती है, इसलिए अपनी शरीर को सजाने के लिए अब सज जाती है तो उसको चाहे स्त्री वर्ग से हो चाहे पुरुष वर्ग से क्या करते हैं, अपने नहीं देखते हैं, दूसरा के दिखवाते हैं। ये पहन लिया जे ठीक है ना दीदी, माने दूसरे से दिखवाते हैं। श्रृंगार किया कोई, अब दिखा रहा है कोई के। तब वह श्रृंगार जो हमारे जीवन का आधार है, जिनके द्वारा जीव को प्रदान जन्म जात ही कर देगी। अगर ऐसा श्रृंगार नहीं होता तो आपकी श्रृंगार कहाँ जचती, आप कहाँ पहनती। तब परमात्मा का यह जो श्रृंगार है वो अद्भुत है, अलौकिक है। अलौकिकता से भी ओतप्रोत है। ऐसा आंख कहां से लाओगे? इस सोने का और हीरा और पन्ने का भी आंख बना दिया जाए तो ये आंख होगा भैया? कभी आंख नहीं होगी। क्यों? ये परमात्मा प्रदत्त है। तो जो परमात्मा प्रदत्त है हम बना नहीं सकते। ऐसा कौन? क्या आज तक वैज्ञानिक बनाया? अपने विज्ञान के माध्यम से चरम सीमा तक की पहुंच बनाने वाले क्या वैज्ञानिक इस कान को बना सका? क्या नाक को बना सका? अब बनाया भी थी, क्या ऐसा कारगर हो गया? न भूतो न भविष्यति। प्रकृति के सिद्धांत को, परमात्मा के या श्रृंगार को वैज्ञानिक कितनों भी चाहे विज्ञान के माध्यम से यह नहीं बनाया जा सकता है। हमारे स्वामी
स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या कहा? अरे जहां विज्ञान का अंत होता है वहां से अध्यात्म की बात शुरू होती है। आप सोच लीजिए कि वैज्ञानिक के माध्यम से, विज्ञान के द्वारा क्या कर सकता है? जहां उसका अंत है वहां से अध्यात्म की शुरुआत ही होती है। मैंने 3 राह, सभी महापुरुषों ने 3 राह जो है दिया। क्या राह दिया? एक है इंगला, 2 है पिंगला, और तीसरा है हमको जाना किस में है। अगर इंगला को चलते हैं तब बायां मजबूत होगा, अगर पिंगला को जाते हैं तब दाहिना मजबूत होगा। लेकिन बीच हम सुषमना में प्रवेश करते हैं तब कौन मजबूत होगा? तो बायां की शक्ति बाईं ओर, दाहिनी की शक्ति दाईं ओर, और जो सीधे चला जाना वहां मुर्शिद ने तुझे पंजा दिया। वहां सीधे जाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है। कैसा जाना? तो सीधे चला जाना। तो सीधे है सुषमना। सुषमना का जो मार्ग है वह सीधा है, जरा सा भी टेढ़ी नहीं। अब सीधे हम चलने का प्रयास करते हैं तो कभी बाएं चल जाते हैं, कभी दाहिने चल जाते हैं। परिणाम मिलता है कि हम घंटों 2 घंटा बैठ जाने के बाद जो परिणाम मिलना चाहिए वह परिणाम हमसे दूर हो जाता है, हमसे दूर ही रहता है। तुम एक क्षण अपने सुषमना में समा करके अपनी सूरत को देखो, तुम्हें वो आनंद मिलेगा जो दुनिया क्या 3 लोक में नहीं मिलता है। वो आनंद तुम्हें सुषमना में क्षण भर के लिए, घंटों और 10 घंटा के लिए नहीं, क्षण भर के लिए। अब वह सुषमना है कहां? अरे वह सुषमना कोई तीर्थ में नहीं है, कोई भी व्रत में नहीं है तो तुम्हारे अंदर। उस व्रत को करो जो तूने बरता है, उस ध्यान को करो जिस ध्यान के तहत इसको प्राप्त किया है। तब करते हो दूसरे को ध्यान। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, जो जिसका ध्यान करता है उसकी शक्ति उसके अंदर रन करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ कि अगर मैं राम का ध्यान करूं, क्योंकि राम एक अवतार थे। आज जिनका जन्म तिथि है वैसे कृष्ण भी अवतार के इस धराधाम पर मैं चाहूं कृष्ण का ध्यान करूं। तो कृष्ण के पास जो शक्ति थी वो वहीं तक ना आएगा उस जीव के अंदर। तो जो संत की शक्ति है, जो जीव के अपने स्वरूप की शक्ति है, उस शक्ति से हम दूर ही रहेंगे। चाहे राम का ध्यान करें और चाहे घनश्याम का ध्यान करें, जब तक जीव अपने रूप का ध्यान नहीं करेगा उससे दूर ही होगी वह संसार। 9 प्रकार की भक्ति में स्वयं राम के मुख से तुलसीदास जी कहलाते हैं, क्या? सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी ले। तो संत कौन होते हैं? जो अपने स्वरूप को ही प्राप्त किया है। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं, जीव बिना नहीं आत्मा। किस आत्मा की तुम बात करते हो? कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसकी बात हम करते हैं। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब।
यह सब भ्रम है, इस सब भ्रम में डालने वाला है। जीव के अंदर अगर कृष्ण की शक्ति आ गई, कृष्ण एक अवतार के रूप में थे, तो आप भी तो उसको दिखाना शुरू कीजिएगा। राम की शक्ति आ गई तो राम भी एक राजा थे, कृष्ण भी एक राजा थे, आप भी तो चाहिएगा कि राजा बने। आपके अंदर भी तो राजा का सारा गुण आवेगा, आपकी तो स्थिति भी जो है उनके अनुसार होगी। लेकिन जो अपना आपकी अपनी गति है, वो गति से आप क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। संत अपनी गति को प्राप्त करके संत हो जाते हैं, दूसरे की गति नहीं, अपनी गति। हमारा अपना जो निज रूप कैसा है उसको प्राप्त करना है, हम किसी को रूप को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपने रूप को जानकारी चाहिए, अपना ज्ञान चाहिए। इसलिए सभी ज्ञानों में सबसे महान ज्ञान वह है जिसका नाम अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं होती है, अजीब को अपने रूप से बढ़कर के किसी का रूप नहीं होता। तुम अपने आप को जानो। स्वामी दयानंद जी जाते हैं विद्यानंद जी के पास, क्या कहते हैं, सिकड़ी ढंढनाते हैं, अंदर से आवाज होती है, कौन? तो स्वामी जी दयानंद जी कहते हैं, गुरुदेव मैं तो यही जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन। कमाड़ी खुल जाती है, दयानंद जी चले जाते हैं अंदर, गुरुदेव से वार्ता होती है विद्यानंद जी से, कहीं हे दयानंद, तूने चारों वेद का खोज किया, तुम तो ऐसे ही वेदक हो, वेद में सारी बातें लिखी हुई है, इन और ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो सारे वेद का ज्ञान गंगा में जाके बहा दो। अब बताइए, जिसको इतना मेहनत कड़ी मशक्कत से खोज किया है और उसको कहते हैं गंगा में। हमारे राजा स्वामी मत में बड़ी कम शब्दों में ही इसको पिरो दिए हैं स्वामी जी महाराज। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू कदर न दाना। जिसको तुम विद्या कह रहे हो कि मैं वेदज्ञ हूँ, मैं गणितज्ञ हूँ, मैं रामायणी हूँ, इसका नाम ज्ञान नहीं है। तो कितना हूँ उपनिषद, 108 उपनिषद है, 18 को पुराण है, चारों वेद है, सब पढ़ लो, ये ज्ञान कहाँ ले जाएगा? ये ज्ञान तुम्हारे स्वरूप से दूर कैसे रहेगा? क्यों कि इसमें जो लिखी हुई बात है वो सारे आपकी ही स्वरूप की बात है, कहीं दूसरे जगह की बात नहीं है। और तुम अपने स्वरूप को छोड़ करके इसको पढ़ने का तुम काम करते हो। ग्रंथ भी कहीं कहीं भार स्वरूप हो जाता है, जो जीवों को उद्धार से दूर ले चल जाता है। जाना कहीं था, चला कहीं जाता है। कवि साहब ने कहा, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया सब गौन, तो अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन? राह बतावेगा? अंधेरा के अंधेरे मिल गया, कौन राह बतावेगा जी? बताइए ना। घट में है सूझो नहीं, लानत ऐसो जिंद, और तुलसी या संसार को भय मोतिया। तुलसीदास जी रामायण का जो है कथा बाँचते थे, फिर भी उनको ज्ञान नहीं था कि क्या मेरे कथा वाचन सुनने के लिए हनुमान जी का भी आगमन होता है। ये विश्वास ही नहीं होता है। उनके अंदर एक भाव जागा कि मैं राम से मिलना चाहता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहीं राम से तो तभी मिल सकते हो जब तुम हनुमान को चीनो, बिना हनुमान के चिन ले उस राम से मिलन कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हनुमान को चिन्हना है। हनुमान जी कैसे आते थे? पहले आते थे, पीछे जाते थे। हम लोग बाद में आते हैं, अब पहले ही चले। तो पहले के सिद्धांत के अनुसार जो है
उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। जो प्राचीन काल में जितने भी महर्षि ऋषि मुनि योगी हो गए, उनके करनी को देखो, उनके सिद्धांत को देखो, उनके द्वारा किए हुए खोज को देखो, कैसे खोज किन्हीं के द्वारा हुआ, इसको पहचानने का समय है। गुरुदेव कहते थे कि मैं तो एक खोजी हूं। किसी महापुरुष ने लिखा क्या, खोजी कोई कोई होत है, आबादी सब खोजी कोई कोई होता है, आबादी सब संसार। तब उस खोजी में तुम अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? जो कोई कोई है सूरमा, सूरमा उसी को कहा गया है जो सबसे अलग रहता है, सबके साथ रहते हुए सबसे अलग रहता है, उसका नाम सूरमा है। जो अपने आप में रमता है, किसी और में रमता नहीं है, उसका नाम सूरमा है। जो अपने आप को खोज करता है, किसी और की खोज नहीं करता है, उसका नाम सूरमा है। जो किसी दूसरे रूप में नहीं जाता है, अपने रूप को प्राप्त करना चाहता है, उनका नाम सूरमा है। और वह अपने आप को सिर्फ खोज करता है, किसी और को खोजने की जरूरत नहीं है। जीव अपने आप ही पूर्ण है। वेद कहता है पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह ब्रह्म पूर्ण है। अगर हम टंके की चोट पर कहते हैं कि वह ब्रह्म पूर्ण है, तब जीव भी अपूर्ण नहीं है, यह भी पूर्ण है। लेकिन जीव अपने रूप को भूल गया, तो हो गया पूर्ण रहते हुए भी अपूर्ण है, क्योंकि खोज नहीं है, भूल गया। भूल गए अपने वैभव को, यश औरों की गाते हैं, अब दूसरे का गुणगान करते हैं, अपन गुणगान भूल गए। गुरुदेव का श्लोक कहते हैं, ना गुणी गुण नंबर गुणी गुणी सो मत सरी गुणी चा गुणराज बिरलो सरलो। एक गुणवान व्यक्ति ही किसी गुणवान का आदर कर सकता है। जो गुणवान है ये नहीं है, दूसरे का आदर करेगा। एक पंथ का पथिक दूसरे पंथ में जाकर के आदरणीय भाव रखता है, वो कोई साधारण पथिक नहीं होगा, वो तो महान पथिक होगा। लेकिन एक पंथ जो अपना पंथ है, किसी दूसरे मंथ का उलाहना करता है, दूसरे मंथ को हे दृष्टि से देखता है, और वह कभी उस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। गुरु एक है, अनेक नहीं है। चाहे संत मत का रहे, और चाहे हंस जी महाराज का रहे, और चाहे आउट ऑफ लिविंग के प्रणेता हमारे श्री श्री रविशंकर जी का मत हो, चाहे और किन्हीं का मत हो, सबका मत गुरु एक है। सबका राह भी एक है, अनेक राह नहीं है। बताने वाला भले अनेक हो, लेकिन राह एक है। दूसरी चीज है, ज्ञान की प्राप्ति करने का भी साधन एक है, उसका अनेक नहीं है। आज जहाँ जिस ज्ञान को प्राप्ति करना है, उसका भी स्थान एक ही है, कोई दूसरा जगह नहीं है। शरीर में जितने सारे माथाधारी जीव है, सबका ज्ञान की पोटली कहाँ है? पैर में कि माथा में? माथा इसलिए कहते हैं कि पूरा शरीर का गार्जियन यही है। अगर गार्जियन हो गया बेकार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसारिक भाव से पगला कहते हैं। क्यों? इसका दिल दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए, संसार के सारे क्रिया को करते हुए, अपनी वाणी, अपनी रहनी, अपनी रूप को अगर हम खोजने का प्रयास करते हैं, तो किसी और की खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, यह स्वामी जी महाराज जी के जन्म दिवस पर
जीव निर्णय ले, जीव संकल्प ले कि अगर मैं उनका जन्म दिवस के अवसर पर यह मौजूद हूं तो हमारा भी रूप, हमारा भी स्वरूप, हमारा भी ज्ञान स्वामी जी महाराज जी के जैसा। उन्होंने जन्मजात 6वें वर्ष के उम्र में रूहानियत सफर शुरू किए। मैं उस परम प्रभु परमात्मा से निवेदन करता हूं कि जो भी मेरा समय गुजरा, चाहे निरर्थक हो चाहे सार्थक हो, लेकिन जब मैं यह समय, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, तो अब से तो कुछ हो। बहुत कुछ गया, कुछ बचा है, हे प्रभु मैं इसको आपके आगे समर्पित करना चाहता हूं। मेरा समर्पण स्वीकार हो। तो कहा जाता है, कृष्ण ने, भगवान ने कहे हैं, अंत भला तो सब भला। अंत समय में मेरी सार्थक बुद्धि, सार्थक विचार, असार्थकता समर्पण भाव अगर आ जाता है तो वह दिन दूर नहीं जो इस सारी शक्ति के केंद्र में हमारा स्थान है। तुलसीदास जी सुलभ कब लिखे? ये कौन कांड में? सुलभ सुखद मारगिया भाई, कौन कांड में है किशोर जी? हमको भी मिला बाल कांड जी, वो भरा गए सरकार। अरे पैर ना है जी, कभी भरा जाता है। हम लोग उतना तपस्वी नहीं ना है कि बैठने। जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, ऐसे महापुरुष का क्या नाम है जिन्होंने ईश्वर को खोज किया? किसका? आधा तो आधा अपने रखो, अरे पूरा बोलो। किसका? क्या? अरे गौतम बुद्ध ने तो बुद्धत्व का। किसको कौन ऐसे महापुरुष है जिन्होंने ईश्वर का खोज किया? उनका प्राथमिक प्रश्न होता था, क्या आपने ईश्वर को देखा? अब इतना तक तो हम बात हुआ। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ईश्वर को खोजा तो ईश्वर किस रूप में मिला? हम जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। अरे ईश्वर को बतलाने वाला, ईश्वर के रहस्य को दिखलाने वाला, ईश्वर को खिलाने वाला कौन ऐसे महापुरुष थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके जाते ही उनके गले से लपट गए, कहीं कहाँ था इतने दिनों से? मैं तो तुम्हें आज से नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहा था, कहीं भी महापुरुष मिला जो लगता है पगले। कहते मैं कितना दिन से खोज रहा था। अब सोचिए जिनके भाव में जो है हो गया कि पगले हैं, वहां जाकर के बैठते हैं, कहीं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। सबसे पहले तू ये बता कि तू था कहाँ? इतना दिन से मैं इंतजार कर रहा था, तू था कहाँ? क्या बोलेंगे स्वामी विवेकानंद? कहीं मैंने बहुत खोज किया, कहीं नहीं मिला। मठ में गए, मंदिर में गए, बड़े बड़े मठाधीश के पास गए, बड़े बड़े जटाधारी के पास गए, बड़े बड़े मठाधारी के पास गए, कहीं नहीं मिला। क्या आप देखे हैं? अरे हम देखे ही नहीं हैं खाली। अरे वह तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खेलते हैं। कहीं ना कभी ईश्वर के बारे में ऐसा सुना नहीं, पढ़ा नहीं। कहीं की वही तो बात है जो आज तक तूने समझा ही नहीं। अरे वो भाई ईश्वर हमसे बात करता है, कहना हम आपसे ईश्वर बात करता है, तो कहना भी दिखला सकते हैं ना, ये कोई बड़ी बात है?
अरे जैसे हम तुम हो वैसे बात करा सकते हैं, तो कहीं ना ऐसे बात करेंगे। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो ऐसे कैसे बात करेंगे? तो सर्वव्यापक की जो शक्ति जो लिए हुए है वह व्यापक में भी तो है। ऐसी थोड़ी के बात है कि सर्वव्यापक, अरे सर्वव्यापक भी वही है अब व्यापक भी वही है, तो व्यापक में नहीं होंगे। अब व्यापक हो जाएगी तो अलग हो जाएगा। अरे सभी में है। जब पहले तुम खा पी लो और उसके बाद सब चीज पूरी होगी, कोई चीज अधूरी नहीं होगी। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे जिज्ञासु भक्त जिनकी धराधाम यह पृथ्वी, उस पृथ्वी पर भी हमारा भारतवर्ष में हुआ है। ऐसे महान हस्ती जो अर्थ से अर्थहीन हो, परिवार से बिल्कुल अध्यात्म शून्य हो, ऐसे परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था बचपना का। जब वो खोज सकते हैं तो क्या यदि हमारी इच्छा हो, हम लोग के अंदर यह प्रश्न हो, हम लोग खोजी हो जाए तो क्या नहीं मिलेंगे? यही बात सुन मनेर सरकार के प्रवचन में मिला। कहे वह ईश्वर तो कहीं नहीं मिल सकता, वह ईश्वर तो हम जैसे मनुष्य शरीर में ही है, हम जैसे मनुष्य शरीर में ही वह मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। इसी मनुष्य शरीर में मिलेंगे। सारी बातों को एक बात में समा करके अपनी प्रवचनों से ही कर दिया। ऐसे महापुरुषों की सानिध्यता हम प्रवचन सुनते हैं, अब प्रवचन के सार तत्व को हम ग्रहण नहीं करते हैं तो प्रवचन क्या सुना? तो ऐसे गुरु की खोज, ऐसे महापुरुषों की खोज, ऐसे ईश्वर की खोज में हमारा जीवन जब से यह लागू हो जाए कि मैं इसका खोज करके रहूंगा, लक्ष्य बन जाए। बिना लक्ष्य के कुछ होता नहीं है। किसी कवि ने लिखा, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, अब मंजिल तेरी पक्ष में भी आज नहीं तो कल। ये जरूर होगा एक दिन, लेकिन हम लोग खोज करते नहीं हैं। अरे किशोर जी हमसे बहुत पुराने हैं, ब्रह्मानंद जी हमारे बहुत पुराने थे और सब बहुत पुराने हैं। मैं भी तो उसी में एक सना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो वही उपजा हुआ हूँ। आप ही लोग के बीच में न रहता हूँ, आप लोग से अलग छोड़ के रहता हूँ, मैं आप ही लोग के बीच रहता हूँ। मैं सब कामों करता हूँ, जितना हम बेचैन रहते हैं उतना तो आप लोग भी नहीं बेचैन रहते। सुबह जाता हूँ तो एक के मतलब रात में आता हूँ। मेरी कभी सोचने की शक्ति ही नहीं वो सोच जाती है कि मैं सोचूं भी। लेकिन जब आपके बीच में होता हूँ तो आप लोग भी तो ऐसा ही सोचते होंगे। तब मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बेचैन रहता नहीं हूँ। जो काम बेचैनी का इसमें राम को देखता हूँ, जो काम है उसी को मैं घनश्याम को देखता हूँ। जो हमारा रोजगार है उसी में मैं अपना रूप को देखता हूँ, कुछ करता नहीं, उसी में रूप को देखता हूँ। रामायण का एक पंक्ति सुनकर के मैं आश्वस्त हो जाता हूँ, अस्वस्थ भी हो जाता हूँ। क्या? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जान। बस यही काम है, और कोई काम नहीं करता। किसी ने लिखा भी है क्या, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अजिमी ध्यान के लगन से ले पार ब्रह्म। यही वो काम करता हूँ और कुछ नहीं करता। थोड़ा थोड़ा सा सब करता हूँ, सब संग रसिए, सब संग बिछिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते चलिए बैठिए अपना। यही मैं एक काम करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, फिर उठ के खड़ी हो जाता हूँ। तो सबके बीच रहते हुए ही आप लोग के बीच आप लोग का दर्शन, आप लोग का जो है संग, आप लोग का साथ जब मिलता है तो सीना चौड़ा हो जाता है।
आनंद से भर जाता है। क्यों भाई? ईश्वर मिलेंगे तो इसी मानव शरीर में। कोई बड़ी बात है कि हमारी बातों को भी हनुमान जी कहीं बैठ कर किसी रूप बना करके सुन ही रहे होंगे, बड़ी बात है। अगर मेरी भी जागृति, मेरी भी इच्छा हो जाए कि बिना हनुमान के मिले राम नहीं मिलेंगे, तो वह हनुमान भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। खोजी होई तुरंत मिल जाइए, पल भर की तलाश में खोजी बनने की जरूरत है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खोजी होई तुरंत मिल जाइए, पल भर की तलाश में। तो उसी तलाश में मेरा जीवन बीत रहा है। जिस दिन तलाश पूरी हो जाएगी उस दिन तो मिलेंगे। मैंने आंगन नहीं बुहाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बुहाड़ा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा जो अंगना हमने नहीं बुहारा, अपने चंचल मन को नहीं संभालने का प्रयास किया, मन के फेर में हमारा जीवन चला गया। कबीर साहब ने कहते हैं डंके की चोट पर क्या कहते हैं, मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, ले जाएगा दरिया में तो देगा बिची में। यह मन है, अब मन है 3 लोक का स्वामी। तो जितने अवतार है सब 3 लोक की आते हैं, 3 लोक की आते हैं। चौथा लोक की 3 छोर, चौथा पद इकाई संतों की गति है। ये 3 लोकी नाथ की गलती नहीं है, गति नहीं है। तो क्या उनकी गति नहीं है? उनका भी गति परम गति है। लेकिन कहते हैं सातम सब मोहि मैं जग देगा, मोते मैंने मुझसे भी बड़े हैं संत अधिक कर लेखा, वह हमसे बहुत बड़े हैं। यह गुणगान एक गुणवान ही व्यक्ति करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। जिसका आज सारा संसार शक्ति के रूप में पूजा करता है, जिनका नाम देवी दुर्गा है, उनका पैदाइश कैसे है? आप लोग जानिएगा तहत प्रब्रज कि कहां से पैदा ले, इतनी शक्ति उसे औरत में कैसे आ गई? जो बड़े से बड़े वीरों का पछाड़ दिया, किसके सिनेमा पर त्रिशूलवा भोग ले मैं खास बड़े बड़े राक्षसों को गति प्रदान कर दी है। ऐसे दुर्गा का अवतार कहां से? तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा के मतलब क्या है? जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इतनी शक्तिशाली बनकर के आई दुर्गा। वही दुर्गा की शक्ति सभी जीवों में समान रूप से बराबर है। ऐसे ऐसे दुर्गा की शक्ति को आप अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, कहीं दूसरा जगह नहीं। ये सारे इसमें भरा पड़ा है, लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए। एगो के लक्ष्य अध्यात्म में भी आ गया, वो बात सुमरन ध्यान भी कर रहा है, शक्ति भी प्राप्त हो गई। अब उसको शक्ति कहाँ ले जा रहा है? वही शक्ति उसको नाश का कारण बनने जा रहा है। क्यों? उन्होंने इस संसार में दिखाना शुरू किया। तो संसार में आप दिखा नहीं सकते हैं। संसार में तो तब से दिखा सकते हैं जब जिन्होंने इस संसार की रचना किया उसका आदेश हुआ, तब आप दिखा सकते हैं। आपकी अपनी शक्ति दिखाने का कोई औकात नहीं होती है। संत लोग इस शरीर में रह करके हमने नहीं देखा है, हम अपने गुरु महाराज को देखें। खाली महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज, जिनकी सेवा में भगीरथ बाबा, संसेवी बाबा और जितने सारे साधु महात्मा लगे रहते थे, उठाते थे, बैठाते थे, चढ़ाते थे, ले जाते थे,
सुलाते थे। ऐसे महापुरुष क्या उनकी शक्ति नहीं थी कि शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चले जाएं? अरे शक्ति रहते भी या शरीर में ही वो अपने कर्मों को भोग लेना चाहते हैं कि नहीं? या भोगने का शरीर है, अगर इसमें भोग लेते हैं तब फिर जो मेरा अगला जो होगा पैदा निर्विकार होगा, निरंजन होगा, निर्लेप होगा, इसलिए इसी में भोग। तो उनकी सेवा में रहने वाले भगीरथ बाबा, रहने वाले संतसेवी बाबा, रहने वाले और जितने संत महात्मा उनकी सेवा करके अपनी भाग को जगा इसी धराधाम पर प्रवचन कर रहे हैं, संत बने हुए हैं। तो संतों की जो पहचान है, संतों का जो रहनी है, संतों का जो रहनी है उसको समझने का प्रयास कीजिए। उनमें सब शक्ति है लेकिन दिखलाना चाहते नहीं है। दिखाएगा कौन? अवतार के रूप में कुछ भी काम कर सकते हैं। क्यों? कि आदेश पालन, वो आदेश लेकर के इस धराधाम पर अवतार के रूप में आए हैं। उनको सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश, उनके लिए ही अवतार हुआ है। तो रामा अवतार चाहे कृष्णा अवतार, सज्जनों की रक्षा हुई और दुर्जनों का संहार हुआ। संहार भी क्या है? अरे दुर्जनों का भी आविष्कार हुआ, दुर्जनों का भी गति, परम गति मिला। जिनके हाथों माने राम के हाथों अगर रावण की मृत्यु हुई तो दुर्गति नहीं हुआ, सदगति मिला। तब जिनके द्वारा जो मारा भी जाता है उसको भी सदगति देते हैं, यह अवतार में क्षमता है। तो ऐसे अवतार का आदेश पालन करने के लिए आदेश लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और सर्व चीज है। शांति प्रस्ताव लेकर कृष्ण जी जाते हैं किनके दरबार में? धृतराष्ट्र के दरबार में। उस समय धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं बिना कहे हुए। धृतराष्ट्र कहते हैं कि महाराज अब किस प्रस्ताव को लेकर के आए हैं उस प्रस्ताव को रखा जाए। उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रस्ताव को लेकर के नहीं आया हूँ, मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को अगर मान लिया जाए तो युद्ध को रोका जा सकता है। शांति प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन उस शांति प्रस्ताव में क्या था? इंद्रप्रस्थ की मांग हुई कि अगर इंद्रप्रस्थ जो है दे दिया जाए पांडवों को तो यह युद्ध जो है रोका जा सकता है। दुर्योधन सहमत नहीं। कहीं ठीक है, अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहता है दुर्योधन तो पांडवों को 5 गांव ही दे दिया जाए, जिनमें 5 गांव का नाम उन्होंने दिया है कि ये सारे गांव जो है 5 को दे दिया जाए। उस पर तरवा का लहर कमर चढ़ गया दुर्योधन का। कहीं बिना लड़ाई लड़ ले पांडवों को सुई के नोक पर भी जमीन हम देंगे। यह जीव और शिव के बीच की लड़ाई है। सुई के नोक भर भी जमीन नहीं देंगे। तो बिना संघर्ष कैले अध्यात्म में आपको सुषमना का जो मार्ग है कभी काल प्रवेश नहीं करने देगा। बिना संघर्ष के या पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए रुकावट है बड़ी, ये नहीं करने देगा। उसी तरह से दुर्योधन कैस बिना लड़ ले सुई के नोक पर भी जमीन पांडवों को नहीं दी। और कहता है क्या? इतने नहीं कहता है, कहता है दुर्योधन कि इस समय कोई अगर दूसरा होता आपके बदले में तो कहीं और बोलो दुर्योधन क्या कर लेता? तो कहीं उनकी जिह्वा खींच लेता। और क्या करता? तो उसको मैं अपने कारागृह में डाल देता। एक शांति दूत बनकर के आने वाला को गति देने वाला दुर्योधन तुम
जो दूसरे को शांति दूत को कारागृह में डालेगा, तुम नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। विराट सत्ता का स्वरूप जो है उसी दरबार में दिखाया कृष्ण ने। देखा कौन कौन, देखा कौन उस विराट सत्ता को। जब उसकी प्रकाश बिखरने लगी, पूरे दरबार में बिखेरने लगा प्रकाश, तो देखने वाला विदुर, देखने वाला पितामह और देखने वाला द्रोणाचार्य, ये तीन ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देखा, प्रणाम किया। अब बाकी सब तो उस प्रकाश से आच्छादित हो गया, माने जो है देख नहीं सका किसकी प्रकाश आ गई, आंख अंधा हो गया, उस रूप को देख नहीं सका। लेकिन तीन लोगों ने देखा। इसी तरह से यह जो शक्ति है जो सभी जीवों के अंदर है, इसको सब प्राप्त नहीं कर सकता है, वही प्राप्त कर सकता है जो इस तरह से अपने जीवन को बना करके चलता है, वही प्राप्त कर सकता है। इसमें सन्यासी बनने की भी जरूरत नहीं होती है, इसमें हमको घर द्वार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होता है। मैं भी एक समय सोचा था कि इस विद्या को हासिल करने के लिए जब तक घर द्वार नहीं छोड़ा जाएगा तो यह प्राप्त नहीं होगी। लेकिन किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। राधा स्वामी मत में तो एक बात बहुत पते की बात लिखी गई है, निर्बंधा बंधार है, अब बंध निर्बंध होए। अरे जो बंधा हुआ महसूस करेगा वो ही निर्बंध होगा, और जो अपने आप को निर्बंध समझ लेगा तो कभी बंधन नहीं तो होगा, क्योंकि निर्बंध है, उसको तो कोई बांधा ही नहीं। तो हम लोग बंधन मानेंगे तब निर्बंध होंगे, अब बंधन अगर नहीं मानेंगे तब कभी भूतो न व्यवस्थित, कभी हम निर्बंध हो सकते नहीं है। और उस निर्बंध को प्राप्त करने के लिए यह जो संसार से मेरा जुड़ाव है, संसार से मेरा जो लगाव है, परिवार से जो मेरी आस्था जमी हुई है, ये जब तक इससे छूटेंगे नहीं तब छूटेंगे कैसे। तो उस पर भी कहानी आ जाती है, छूटेंगे क्यों नहीं। हमको कोई बांधा नहीं है, नाम बंधल है लेकिन खुट्टा लगल है। हमको कोई बांधा भी नहीं है, नाम बंधे हुए ही है, केवल खुट्टा लगा हुआ लग रहा है। कौन चीज हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? तो राधा स्वामी मत में आया, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती, नाती के कहीं नाती हो गए तो बंधन के कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसनी बांध लिया ये बहुत प्रकार से जीव क्या है बंध गया। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बंधन नहीं है, ये हम बंध गए हैं, ये बंधन नहीं है। परिवार बंधन नहीं हो सकता है, हमारा समाज भी बंधन नहीं हो सकता है, हमारा राष्ट्र भी बंधन नहीं हो सकता है। बंधन क्या है? बंधन मेरी मन की दुर्गति है, हमारा मन इसमें बंध गया। कभी साहब कहते मन का कहा ना मानिए, अब मन ने बंधल है तो मन के बात को मत मानो। तो हम मन की बात ही सब करते हैं, अपनी बात तो करते ही नहीं, सब करते हैं कोई मन की बात। तो एक मन की बात करते हैं कि दो मन की बात करते हैं कि चार मन की बात करते हैं, क्या मन की बात करते हैं तो पता नहीं लगता। लेकिन हमारे अंदर है 10, एक मन ना है, कितना है 10 मन। तो एक मन के भार कितना होता है 40 किलो। तो 10 मन के भार कितना हो जाएगा 10 चौ एक पर सुनना माने 40 पर सुनना तक 400। अब सोचिए 400 भजन लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो उससे तो हम डबल हैं, लेकिन ये 400 मन का जो वजन है उसको हटा दीजिए ना, तो भार रहेगा। विद्वान की भार क्या है? विद्वान की भार है उसका ज्ञान। अब इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है दयानंद की जैसा कि अब छोड़ाए छूटता नहीं। कहते गुरुदेव का कहना होता है इसको गंगा में बहाओ, कैसे बहाओ, पहले पार नहीं लगेगा। जैसे हम लोग मन की बात
फंसे हुए सब बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन छूटते नहीं। कितनों महापुरुष आकर के अपना प्रवचन के द्वारा बखान करते हैं, फिर भी हम यही मन की बात करते हैं कि नहीं। तो एक मन है, उसमें 10 समाया हुआ है, तो 10 मन हो गया है। अब इसका भार लेकर के चलने तो उसके लिए गृहस्थ भार हो जाएगा। और जो इस भार को भार नहीं ले ले तो उसके जीवन में बहार आ जाएगा। भार रहते हुए जो इससे अलग है उसका जीवन बहार आ जाएगा। तो हम सब काम करते हैं, सब कामों को जो है लेकर के चलते हैं। परिवार का पोषण, समाज का पोषण, समाज का सोच, राष्ट्र का सोच, सब सोच लोग को लेकर के चलते हैं। लेकिन अपनी सोच के सामने जब उसको खड़ी करते हैं तो सब सोच मर जाता है, अपनी सोच बढ़ जाता है। यही एक खोज है मेरी, और कोई खोज नहीं। जब अपनी खोज के सामने इस सारी खोज को मैं रखता हूँ तो सारा खोज हेरा जाता है, यही खोज मेरा प्रधान हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य को हम लक्ष्य बना करके चलते हैं, बिना लक्ष्य के हम चलते नहीं हैं। मैंने एक बार नहीं, कई एक बार, हजारों बार मैंने कहा कि हमारा चलना अकेला नहीं होता है, हमारे साथ कोई रहता है जिसको आप लोग देखते नहीं, क्योंकि दृष्टि नहीं है। लेकिन अगर दृष्टिवान, माने कोई दृष्टिवान है, कोई उस दृष्टि को देखे हुए है, तो मेरे साथ कौन सत्ता रहती है उसको जरूर देखेगा। मैं बिना सत्ता के चलता नहीं हूं, जरूर देखेगा। लेकिन क्यों नहीं दृष्टिगोचर क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस सत्ता से मैं दूर हूं, और सत्ता दिखता नहीं। अगर कहिए तो मैं भी उस सत्ता को नहीं देखता, फिर भी अनुभव एक ज्ञान है, इसलिए अनुभव मेरा एक योग है, जिस अनुभव के द्वारा इस सारे चीज को मैं करते रहता हूं। महज कहिए जीवन मेरे लिए संयोग है, इससे जितना दिन मैं रहूंगा संयोग ही बना हुआ रहेगा। लेकिन जिस दिन चला जाऊंगा उस दिन क्या होगा? वियोग हो जाएगा। इससे संयोग वियोग में पलट जाएगा। लेकिन वह मालिक जाने। दूसरी चीज अभी किताब नहीं है, मैं सब चीज करता हूँ। कहीं कोई चीज मिलता है तो उसके आपके बीच लाने का प्रयास करता हूँ, और उसी को सुनाता हूँ जो मैं सुनता हूँ, उसी को सुनाता हूँ जो मैं सुनता हूँ। ये बहुत सारे, बहुत पुराना यह गीत है, लेकिन आप लोग के बीच जो है आप ही के द्वारा आपका रचित गीत मिलेगा। क्या है? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही तो सृष्टि चला रही है। इसी विश्वास को रख कर के मैं अपना जीवन चलाता हूँ। जो मैंने लगाया है पेड़, जैसा पेड़ लगाया है उसी का फल मैं अब पा रहा। कोई दूसरा नहीं फला। ना को सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म हो गहूँ सब जाता। मैं निज कृत अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। अपने ही कर्मों का फल भोग करके मैं इस मुकाम तक आपके बीच में आया।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही। हम लोग रोने की क्या आवश्यकता है? अरे जो भेजा था वही उन्हीं का बुलावा आ गया तो चल जाते थे, हम लोग रोवे लगते हैं। रोने का है चीज, अरे जो भेजा वो बुला रहा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। या शरीर कहाँ से? इसी धरा से मिला, अब फिर जाएगा कहाँ? इसी धरा में। अब फिर हम लोग रोते रहते हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही है। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। मेहंदी का पौधा होता है, उसमें पत्ते बहुत सारे होते हैं। वो पत्ता क्या चीज कर देता है? अरे पत्ते में क्या समाया हुआ है? लाली समाई हुई है। जब उस पत्ते को हम पीस करके लगाते हैं अपने हथेली पर, तो हथेली मेरी क्या हो जाती है? वही लाल रूपी मेहंदी। एक मेहंदी के पत्ते में अगर समाया हुआ है तो वही लाली तो आप में हमने सब में समाया हुआ है। अगर उसको हम जैसे मथ करके घिस करके पीस करके लगाने पर वह लाली प्रकट हो जाती है। इसी तरह से ध्यान और सिमरन कर करके अगर हम उस लाली को प्रकट करना चाहेंगे तो एक दिन लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। लाली मेरे लाल, जित देखो तितलाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। कितनी अच्छी बात कवि साहब। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही तो सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रही। मैंने डी सरकार रूपी पेड़ को मैंने यहाँ क्या किया था? खड़ी किया था। वही डी सरकार का पेड़ का फल न मिल रहा है कि दूसरे का फल है। अगर डी सरकार नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अगर वो नहीं होते तो आज फल भी नहीं होता। आज यहाँ जो महफिल है, आज यह जो सत्संग है, यह होती नहीं होती तो जो पौधा मैंने लगाया था उसी का फल हम पा रहे हैं। कोई दूसरा फल नहीं पा रहा है, उसी का फल मैं अब पा रहा हूँ। अब यह फल तो यहीं तक सीमित है, लेकिन जो
पेड़ हमने लगाया है अपने जीवन में, उसका पेड़ का फल का कब प्राप्त करोगे? फल कब प्राप्त करोगे? इसी जीवन में प्राप्त होगी। मैंने कहा ना कि मेरा उम्र कितना है, अरे 70 वर्ष है, 70 में 54 गई समा, बचा कितना? 14। अब 14 में जो है राम नाम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरी आयु कितनी? 14 वर्ष की। अब 14 वर्ष में जो कुछ हमको करना है, चाहे 8 तल्ला बनाना रहे, चाहे 20 तल्ला बनाना रहे, चाहे 20 खेत का मालिक रहूँ, चाहे 25 खेत का मालिक रहूँ, चाहे अपने खेत का सिर्फ मालिक, ये 14 वर्ष लगेगा। तो इसी तरह से लक्ष्य बनाइए। बिना लक्ष्य का जीवन नहीं। लक्ष्य अगर हम बनाते हैं तो उसके जैसा हम काम करेंगे, और लक्ष्य अगर नहीं बनाएंगे तो कभी उस लक्ष्य को नहीं पकड़ सकेंगे, कभी उस लक्ष्य पर नहीं चल सकेंगे। किसी कवि ने लिखा, भूल गए क्या लिखा, भूल गए, लेकिन अब याद आ गई। क्या आ जाएगी कि हमने इसके पहले जो परसों वाला रविवार था उसमें मैंने व्यवस्थापक के तौर पर जो यह सुसंग का रूपरेखा है, इस सारे का व्यवस्थापक जो है मैंने शिव जी को बना दिया। मैंने शिव जी को अपना कार्यभार दे दिया, क्योंकि त्रिलोकी है। दूसरी साल मैंने कहा था कि इनके 5 सिपा सालार होंगे, यानी सहयोगी होंगे, जिसमें एक का नाम मैंने ले लिया, वो सिपा कृपया आगे चले आवेंगे। उनका नाम सतीश जी है, अभी फौजी है, अभी सीमा सुरक्षा पर रहते हैं, खड़े एकदम तैनात। मैंने इनको एक सहयोग के रूप में रखा हूँ। एक विचारक के तौर पर मैंने कहा था कि 4 नाम और होंगे जो इसी में से होंगे, कोई अलग से नहीं होंगे, इसी में से होंगे। तो मैंने विचार किया है, बहुत सोच विचार के मैंने अपनी बात जो है उनके बीच रख रहा हूँ कि दूसरे व्यवस्थापक के सहयोगी हमारे नया डी के रहने वाले नवीन जी होंगे। वह कृपया आगे चला। हमारे तीसरे ऐसे व्यवस्थापक के सहयोग के रूप में होंगे जो एक पैसे से डॉक्टर भी हैं और पैसे से इसका विचारक भी हैं। ऐसे विचारक को मैं चाहूँगा कि वो भी आगे चलावेंगे, माननीय सुरेश बाबू जो म्यार के रहने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छे विचारक है, बहुत अच्छी इनकी खोज है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि इनका खोज क्या है, बहुत अच्छा खोज है। ये कभी अनुपस्थित होते नहीं हैं। चौथे हमारे जो है अभी अनुपस्थित के रूप में कहीं और गए हुए हैं, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, जो सेवा में ही उनकी जो है आस्था है। ऐसे सेवक हमारे शिव शंकर बाबू जो जानते होंगे आप लोग, जो पैसे से मास्टर हैं, वह अभी अनुपस्थित है। वो अपनी लड़की को जो है नीट का परीक्षा में जो है एम्स में या 2 जगह होना है, तो उसी की परीक्षा आधी बुला ली गई है, इसलिए अनुपस्थित हो गए हैं। तो शिव शंकर जी हमारे चौथे होंगे। 5वां जो है हमारे अगल बगल के ही गांव से आते हैं। अभी वह हल्का सहयोग इस सुसंग का कर रहे हैं। अभी उनकी परिवार से थोड़ा कुछ अनबन है, परिवार में अनबन चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत
अच्छे सोच रखने वाले अच्छे सेवक में हैं, जिनका नाम नूरसराय गांव के बगल सटले गांव जयप्रकाशपुर है। वहाँ के रहने वाले हमारे अरुण, जो पैसे से खेती भी है इनकी, और पैसे से कुछ डॉक्टरी का काम भी कर लेते हैं। ऐसे अरुण जी हमारे शिव जी जो व्यवस्थापक जिनको बनाई गई है, कोई भी काम इसकी स्थापना करने की, तो उन्होंने कहा कि हमको 5 गो के प्राण चाहिए। और सभी शिष्य जो है प्रभ हो गया, क्या लगता है गुरु पगला गया। हमको 5 गो के प्राण चाहिए, कौन अपने प्राण को दे सकता है? ऊपर आए, क्योंकि मैं उसकी हत्या करूंगा, हमको प्राण चाहिए 5 गो। एक रूम बनाया हुआ था बगल में, और तलवार लिए थे। तलवार तो सिख पंथ का हथियार नहीं, तो क्या है, एक मन जो है 30 से हाथ उठा कि महाराज मैं प्राण को देने के लिए तैयार हूं। स्टेज पर बुलाया गया, कहना जी इसको रूम में ले जाएगा। रूम में ले जा करके एकदम ऐसा व्यवस्था था कि तलवार से मारा तक खच, ये आवाज जो है पूरे सभा में जाए। ऐसा नहीं कि आवाज वहीं तक सीमित, आवाज पूरे सभा तक जाए, सबके हृदय में खच दबा सना हुआ तलवार निशा। कहीं मुझे दूसरा प्राण चाहिए। बाप रे भाई, तो गुरु आज सचमुच पगला गया। बताइए, एक व्यक्ति के पास गुरु भाई था, कौन गुरु है? मुझे दूसरा चाहिए, कौन आएगा? पीछे से एक हाथ उठता है, गुरुदेव मैं प्राण को देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ? उठा, कहीं ना स्टेज पर आओ। स्टेज पर उस रूम में ले जाएगा। खच। तीसरा चाहिए, तो आधी सभा खत्म। आधा सभा में चेला सब क्या हो गया? भाग गया। अब आधा बचा है। अब आधा बचा है, तो उसी में कहा गया कि कौन दे दे। तीसरा कौन हाथ उठाता है? तो तीसरा भी 20 से हाथ उठाया। कहीं महाराज हम तैयार हैं, अपनी पंचायती बंद रखे कारीगर, हम तैयार हैं। ठीक है, स्टेज पर आओ। स्टेज पर गया, रूम में ले जाया गया। चौथा चाहिए, चौथा भी हाथ उठा, चौथा भी खच। पांचवा उठा, पांचवा उठते उठते 3 हिस्सा लगभग सेवा समाप्त। जहां 1000 की भीड़ थी वहां 100 की हो गई। ठीक है, और जब पांचवा गया खच, तो रह गई 50। महाराज आपने तो ऐसा आज कर दिया कि सबको भगा दिया। कहीं जो चेला आज तक नहीं बन सका वो तो भागेगा ही। अरे जो चेला आज तक नहीं बनेगा वो तो भागेगा ही, और जिसको चेला बनना है तो रहेगा ही, उसको तो रहना ही है। कहीं तुम लोग इतना महामूर्ख के श्रेणी में, इतना दिन से मैं प्रवचन करते आ रहा हूं, इतना दिन से भी तुमको जो है अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। क्या गुरु होते हैं जो कि किसी का प्राण को जो है खत्म करने का काम करते हैं, किसी की हत्या करना चाहते हैं? कभी गुरु के बारे में सुना है? अरे वह भी पुरुष के नाम सुना जो हत्या नहीं किया। अगर उसका ध्यान किया तो उन्होंने अंगुलियां ले लिया। अंगुली ले लेने का काम किया था। महाभारत काल में जो है द्रोणाचार्य का शिष्य हमारे धनुर्धारी अर्जुन हुआ था। तो अर्जुन और द्रोण में युद्ध हुआ, युद्ध तलक सीमित हुआ।
तो क्या वर्तमान समय में जो है जिस रूप में मैं हूं, क्या किसी का हत्या करूंगा? ऐसा तुल्य में क्यों माना? निकाला जाए पांचों को। अब पांचों जो है प्रणाम करते हुए निकले, एक झाड़ी से खड़े हो गए। उसी जगह से खालसा पंथ की स्थापना, पंच प्यारे उसी को कहा गया। ये गुरु के अधीनस्थ होते हैं, इसमें किसी का कोई बहस करने की जरूरत नहीं होती। आज अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो क्या चेला आज ऐसा नहीं निकलेंगे? आज भी ऐसे चेला, और वहां तो 50 रह भी गया था ना, आज तो 50 को 100 मांगता। आज अगर ऐसी परीक्षा लिया जाए तो 100 में 100 भी फेल होगा। लेकिन आज तक इतिहास रहा है कि कभी यह धरती वीरों से खाली नहीं रही है। ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस धराधाम पर आए हैं जो अपना शरीर को शरीर नहीं समझा, एक एक हड्डी दान कर दिया, एक एक शरीर के मांस को, मांस के टुकड़े को किसी को सौंप दिया है। ऐसे ऐसे वीरों से हमारा धरती पटा है। तो क्या यहाँ राजनैतिक कुछ चर्चा है? चर्चा है। अरे जो सेवा है, सेवा का ही फल है किसी चीज का। मैं किसी के चेहरा देख करके मैं बात नहीं करता हूँ। हमारा चेहरा इतना सुंदर है, डी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा होगा। हमने कभी नहीं पढ़ा था कि हमारे बारे में डी सरकार क्या चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा करते थे। ये तो एक चिट्ठी उसे पुस्तक में संजय जी ने लिखा, जिसके द्वारा हमको ज्ञात हुआ। लेकिन लिखा करते होंगे तब ना तो ज्ञात हुआ। ऐसे हजारों हजार चिट्ठी है मेरे बारे में, तो कभी मैंने कहा आप लोग के कि डी सरकार क्यों लिखे? कई प्रस्ताव या प्रश्न किया है मैंने? कभी नहीं किया हूँ। जो महापुरुष होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पानी को दूध, दूध को पानी बना सकते हैं, विष को अमृत बना सकते हैं। कबीर साहब की नवानी है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, वो भी सस्ता जान। कबीर साहब को जब ऐसी बातें रखना पड़ा तो हम लोग कौन खेलते हैं? तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ है खोल, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। किसी को इसको सोचने, इसमें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, और ना कोई प्रश्न करने लायक भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सेवा है, सहयोग है, जो हम सेवक बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। मैं एक बार नहीं कई एक बार कहा कि एक बार डी सरकार को ला रहे थे डी से 200 में। वहाँ द्वारका बाबू एक देवले ग्राम के रहने वाले थे। हमको इस समय नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने उठा दिया मसला तो करना पड़ रहा है। तो क्या है कि कहीं कि देखिए धर्मेंद्र बाबू, आप गुरुदेव का भाड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आज उपस्थित हूँ। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने कब कहा कि गुरुदेव का भाड़ा हम ही देंगे? गुरुदेव का भाड़ा तो कोई भी दे सकता है, गुरु का भक्त हम ही छोड़ के हैं। गुरु का भक्त तो सारा संसार है, तो सारे संसार में भी आप आते हैं ना, इसलिए आप दे सकते हैं, हमको कोई कोताही नहीं। लेकिन मेरा भाड़ा नहीं देना है, हम अपनी भाड़ा गुरुदेव हम ही भर देते हैं। कि इसमें आपको बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमको डांट देते कि हमारा भाड़ा नहीं, आप क्यों इस पर? अब उनका सोच कुछ और था, हमारी सोच कुछ और है। अब उस सोच को हम क्या कर सकते हैं? गुरु चाहते हैं पौड़ दें, हम पाटना नहीं चाहते हैं। कर्ज कर्ज होती है, किसी का भेंट भेंट होता है। आज भी इसी मंच पर मैं बैठ करके कह रहा हूँ
कि जो आप लोग के द्वारा लोग देखता क्या है कि भेंट लेते हैं, देखता है कि कहता है कि नहीं हमको तुम लोग पैर छूते हो, सब क्या कहता है कि सब बुढ़वा से पैर छुआता है, बदनाम है कि नहीं। मैंने कितना बार मैंने कहा क्या है, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सबसे पैर छुआता है। कभी मैंने कहा कि मेरी पैर को छुओ, हम तो कई एक बार नहीं हजारों बार मैंने कहा। दूसरी चीज़ है कि आप लोग रुपया पैसा डाल देते हो, क्या रुपया पैसा मैं कहीं खर्च करता हूँ? आपके द्वारा दिया गया पैसा जो भी होता है मैं आप ही में खर्च कर दिए देता हूँ। सत्संग का पैसा कभी जीवन में नहीं लगाएंगे, क्यों? जहाँ से आता है जहाँ चल जाना चाहिए। जब तक ये दोनों हाथ बरियार है, जब तक यह मन बलिष्ठ है, तब तक कमाने लायक हूँ। मैं आप लोग पर क्यों निर्भर करूँ? मैं क्यों आपका भोजन करूँ? मैं क्यों आपसे पैसा मांगू? हमको मांग नहीं है। जब परमात्मा नहीं दे सकते तो आप लोग क्या दीजिएगा? अरे आप लोग दीजिएगा 10 रुपया दीजिएगा, 20 रुपया दीजिएगा, 100 रुपया दीजिएगा, 500 रुपया दीजिएगा। आप परमात्मा चाहेगा तो ऐसा कितना देगा? इससे बढ़कर के कोई दौलत है? इस शरीर इतना जो अनमोल दौलत है, इसको अनमोल रतन कहते हैं। इससे बढ़कर के कोई धन है जी? अरे वह धन किस काम का जो मानव ने बनाया है, वह धन का नाम है जो परमात्मा ने प्रदत्त किया है। ऐसे धन को संजोगी तुलसी कहे सुने तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना संभाल कर इसे तुझको निशा उठा दिया। इसको संभाल के रखने की जरूरत है। ये संभाल के रखोगे तो कमाई होगी, और नहीं संभालोगे तो कमाई नहीं होगी। जब यह शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा उस समय तुम क्या करोगे? तो जब तक सुखमय है तब तक इसको बढ़ो, और जब दुख आएगी तो दुख के घड़ी में अपना ही खून भी साथ देता नहीं है। इसलिए किस पर भरोसा किए हुए हो? समय जाता है, ठीक है। अर्जुन भैया जैसे व्यक्ति हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, 200 सरकार के सत्संगी है, 2 बात किया 2 हाथ लगा सकते हैं, उनका पावर है। क्योंकि मैं सब बचपने से डंडा खाते आया हूँ। आज अगर डंडा लगेगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? मैं बचपने से खाते आया हूँ, बचपने से मैं सुनते आया हूँ। अगर नहीं सुनने वाला रहता होता तो हम किसी को सुनाते क्या? इसलिए अपनी बात को यही मैं समाप्त करता हूँ। इस पर किसी प्रकार की वाद विवादें विषगना बोले बहुत बात, मौन रही सबके सहे सुमरे नाम अगाध। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधा।